मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बिना समय नष्ट किए आइए हम अपने मूल विषय पर चलें। स्वर्ग बना सकते हैं का दूसरा भाग, जो कल का हम छोड़ चुके थे। आइए प्रारंभ करते हैं। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। कल मैंने बताया कि हर व्यक्ति को समान रूप से प्रकाश और हवा चाहिए। उसके जीवन का विकास बाधा रहित होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं। भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा न हो। भय से भी यह मुक्त होने के लिए अपनी उन्नति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा विकास भय से मुक्त रहे। अगला पद है, लेकिन विघ्न अनेक अभी पथ पर पड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। युधिष्ठिर, आपने सत्य का सहारा लेकर विजय प्राप्त किया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के विकास में अभी अनेकों प्रकार की मुसीबतें आती हैं। विकास में रोड़े बनकर के मुसीबतें खड़ी हैं। वह दीवार की तरह, पर्वत की तरह पथ पर हमें अग्रसर नहीं होने देते, अभी बाधक बने हुए हैं। उन सारी विपत्तियों से मानव को पार पाना पड़ेगा, तभी उनका विकास संभव है। इसलिए आप ऐसे राज्य का निर्माण कीजिए, आप ऐसे अपने कानून बनाइए जिससे साधारण जनता के विकास में किसी प्रकार का कोई रोड़ा न बने। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहां धरती पर, तब तक शांति कहां इस भव को। कहते हैं कि इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मानव को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक अमन और चैन इस धरती पर नहीं रहता। न्याय सही होना चाहिए। अगर अठन्नी का चोर है तो उसे अठन्नी की सजा मिलनी चाहिए। 302 का मुलजिम अगर है तो अठन्नी के चोर के बराबर सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हे युधिष्ठिर, न्याय उचित होना चाहिए और न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए।
जब तक इस तरह का न्याय धरती पर नहीं मिलेगा, तब तक धरती पर अमन चैन नहीं कायम हो सकता है। तब तक मानव का मन हमेशा अशांत रहेगा। क्या इस संसार में तुम शांति की कल्पना कर सकते हो? जब हर मानव अशांत रहेगा, हर मानव को सुख सुविधा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, हर मानव सूर्य की रोशनी नहीं प्राप्त कर सकेगा, हर मानव बराबर हवा नहीं प्राप्त कर सकेगा, हर मानव को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा। क्या मानव यदि अशांत रहेगा तो हे युधिष्ठिर, तुम धरती पर शांति की स्थापना नहीं कर सकते, वह दुर्लभ हो जाएगा तुम्हारे लिए। ऐसी स्थिति में तो समूचे विश्व में शांति ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। अतः सभी व्यक्तियों को समान रूप और न्याय के अनुसार उनके विकास के लिए सुविधाओं प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। सबको समान रूप से सुख सुविधाओं का प्राप्त होना अति आवश्यक। अगर ऐसा नहीं होता है तो पृथ्वी पर कहीं भी अगर ढूंढने जाओगे, वहां सुख शांति नहीं हो सकती। न्याय होना चाहिए समाज में। अगर न्याय सही नहीं है, सबके साथ न्यायोचित अगर व्यवहार नहीं हो रहा है, तो हर आदमी अशांति की ज्वाला में धधकता रहेगा, कोई खुशहाल नहीं रहेगा। आगे लिखते हैं दिनकर जी कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। प्यारे बच्चे, दिनकर जी कहते हैं भीष्म पितामह के शब्दों में युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक प्रत्येक मनुष्य को एक समान अनुपात में उसका सुख भाग प्राप्त नहीं होगा, तब तक चारों तरफ सुनाई पड़ने वाला यह कोलाहल और शोर शराबा, अशांति, मारपीट, हंगामा, यह कम नहीं हो सकता। समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। परिस्थितियों के अनुरूप अगर प्रत्येक मनुष्य अपने सुख भाग की प्राप्ति के लिए संघर्ष रहित रहेगा, फलस्वरूप सभी तरफ संघर्ष का ही बोलबाला होगा, चारों तरफ युद्ध होता रहेगा। अगर संघर्ष से हमें अगर प्राप्त होता है न्याय, मुझे युद्ध करना पड़ता है, मुझे मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ता है, आवाज उठाना पड़ता है कि मेरी मांगें पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो। इस तरह की बात यदि हमें कह करके अपना अधिकार प्राप्त होता है तो संघर्ष कम होने वाला नहीं। इसलिए राजा वही है, न्यायकर्ता वही है जो उचित न्याय कर दे, प्रजा को सड़क पर आने की जरूरत न पड़े। कहते हैं दिनकर जी भीष्म पितामह के शब्दों में कि उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मानव अपने कर्तव्य को भूल गया है। एक कवि ने कहा कि आदमी को अगर आदमी की तरह
आदमियत न आए तो वो क्या करे। अक्ल दी, शकल दी, भोली सूरत भी दी, आप उसको न निभाएं तो वो क्या करे। आज आदमी अपने आदमियत को भूल गया, संदेह के जाल में फंस गया है। भयभीत होकर हर व्यक्ति अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। अगर हम कमजोर रहेंगे तो कल हमारे पर लोग आक्रमण कर देंगे, मेरे धन दौलत को लूट लेंगे, मुझे परेशान करेंगे, मेरा जीना हराम करेंगे। उसी उधेड़ बूंद में व्यक्ति अपने को मजबूत होने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य केवल स्वयं का ही हित करने में दिन रात संघर्षरत है। हमेशा अपनी भलाई के चक्कर में व्यक्ति पड़ा हुआ है। कोई भी दूसरे की भलाई करना नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी है इस दुनिया में, उसका भी भला होना चाहिए, उसके पास भी धन जाने चाहिए, उसको भी सुख सुविधा मिलनी चाहिए, उसको भी रोटी कपड़ा मकान मिलनी चाहिए। इसके चक्कर में कोई नहीं, दिन रात अहरनिश हर व्यक्ति अपनी विकास की चिंता किए हुए है और उसी में वो फिर संघर्ष करता है। उसे किसी भी तरह से इस धरती के अन्य लोगों की परवाह नहीं है। इस धरती पर और मानव भी जीवित हैं, उन्हें भी कुछ चाहिए। प्यारे बच्चों, ऐसे में शांति की कल्पना करना कठिन है, और कठिन ही नहीं असंभव है। शांति नहीं रखती। शांति अगर ढूंढना चाहते हो तो दूसरे परमार्थ करो, दूसरे की भलाई करो। जब भलाई होगा तो शांति होगी, तब तभी सुखी रहेंगे। तो शांति मिलेगी, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही परिवार है। इस तरह का व्यवहार करो। हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, वह सिख हैं, वह ईसाई हैं, इस तरह का व्यवहार यदि मन में रहेगा, एक दूसरे को मारने, प्रताड़ित करने, दुख देने की भावना अगर हमारे मन में रहती है तो कभी भी शांति नहीं रहती। प्यारे बच्चों, बहुत ही साफ संकेत रहता है कि अगर हम अपनी एक उंगली किसी की तरफ दिखाते हैं तो हमारी 4 उंगलियां हमारी तरफ दिखाती हैं कि पहले अपने में ढूंढो। कबीर ने लिखा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो आपनो, तो मुझसा बुरा न हो। हर व्यक्ति इस दुनिया का यदि अपनी ही बुराई को ढूंढ ले और अपनी बुराई को देख करके सुधार करना शुरू कर दे तो सारी दुनिया एक दिन में सुधर जाएगी। उसको ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है, एक दिन में सुधर जाएगी। इसलिए हमें अपनी बुराई को ढूंढना चाहिए। अगर हम दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, दूसरे की चिंता नहीं करते हैं, तो हम शांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। भीष्म जी कहते हैं कि धरती पर किसी चीज की कमी नहीं है। व्यक्ति केवल
दौड़ता है। कहते हैं कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने न। कहते हैं हे मेरी, इस धरती पर प्रकृति ने, ईश्वर ने इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है कि उस सुख को भोगने के लिए अभी इस धरती पर उतने मानव पैदा ही नहीं है जो इस धरती के सुख को भोग सके। पितामह जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अगर सही ढंग से पृथ्वी का मानव इस पृथ्वी पर मिली हुई संपदा का भोग करे तो उसे समाप्त नहीं कर पाएगा। इतनी संपदा प्रकृति में ईश्वर ने भर दिया, यह समाप्त होने वाला ही नहीं है। इतने नर अभी पैदा ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं के भंडार को पूर्णतया उपभोग किए जाने की दृष्टि में समूचे जगत के मानव भी कम दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी संपदा इस धरती पर है, लेकिन कुछ लोग इस संपदा को अपने अनुसार और अपने लिए संग्रह करना शुरू कर देते हैं। किसी के पास 10 फैक्ट्रियां हैं तो किसी के पास मजदूरी करने के लिए फैक्ट्री में काम करने की जगह भी नहीं मिलती है। इस तरह की जब व्यवस्थाएं होंगी तो संघर्ष होगा और शांति की स्थापना कभी नहीं हो सकती। दिनकर जी कहते हैं कि सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर मानव को सुखों का जो अमूल्य भंडार दिया है, उससे धरती के सभी मानव तृप्त हो सकते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुखों को आधार बनाकर वे समान रूप में सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है तो बस परस्पर तालमेल। अगर आपस में तालमेल है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति सुख पा सकता है। ऐसा करके यदि वे चाहें तो धरती को स्वर्ग लोक के समान बना सकते हैं, एक क्षण में बना देंगे स्वर्ग के समान। लेकिन उसके लिए हमें तालमेल की जरूरत है। और यह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपस में तालमेल हो तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। हर व्यक्ति तुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, किसी को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हमारे देश में ही नहीं, इस पृथ्वी पर किसी चीज की कमी नहीं है। उतने अभी इंसान पैदा ही नहीं हुए जो पृथ्वी के पर प्रकृति द्वारा दिए हुए भंडार को समाप्त कर सके। लेकिन वैमनस्यता से, चोरी से, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से ये दुख और अशांति होती है। प्यारे बच्चों, इस कविता का उद्देश्य है
स्वर्ग बना सकते हैं पाठशाला शिक्षक। कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसमें उन्होंने भीष्म पितामह के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए बताया है कि इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य बराबर का अधिकारी है। इसलिए हमें प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का मिल बांटकर उपयोग करना चाहिए। इस संसार में हमारे सामने विभिन्न मुश्किलें आती हैं। हमें इन मुश्किलों का सामना मिलजुल कर करना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होना चाहिए, तभी हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हम किसी के दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होते हैं तो हम किसी का दिल जीत नहीं सकते, और जब दिल नहीं जीतेंगे तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। सुख की अनुभूति नहीं होगी तो हम स्वर्ग की कामना नहीं कर सकते। कवि के अनुसार भीष्म पितामह जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि प्रकृति से मनुष्य को जो सुख दिया गया है, यदि उन सुखों को पाकर तृप्त हो जाए तो यह संसार स्वर्ग बन सकता है, यह धरती स्वर्ग बन सकती है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, दूसरों को उचित सम्मान देना चाहिए, तभी हम जीवन को प्रत्येक समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं एवं इस माध्यम से धरती को स्वर्ग एवं अपने जीवन को समृद्ध एवं खुशहाल बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के बीच मैं 2-3 प्रश्न छोड़ रहा हूं, उन प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य लिखिएगा। प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें? दूसरा प्रश्न, कविता स्वर्ग बना सकते हैं कि भाषा शैली पर विचार करें? प्रश्न नंबर 3, इस पाठ का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखो। यह 3 प्रश्न मैं आप लोगों के बीच दिया हूं, इसको लिख करके अवश्य दिखाएंगे। धन्यवाद। अगला लेसन